स्वामी जी, क्योंकि आज कोरोना की बात हो रही है और एक एक मुद्दे को हम उठा रहे हैं, तो अब हड्डियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी और कोरोना दोनों ही अटैक करते हैं। ऐसे में जोड़ों को मजबूत करने के योग अभ्यास भी आप एक बार बता दीजिए। तो हड्डियों का योगाभ्यास जो है, आपके सामने ज्योत्सना जी बैठी है, उनकी लंबी लंबी हड्डियां हैं। शायद एक तो ऊँटनी का दूध पीती है। ऊँटनी का दूध हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्वामी जी आप भी मंगवा ले भाई। दूध तो पीती हूँ, ऊँटनी का नहीं मिल पाता है। एक सूक्ष्म व्यायाम क्या करें, तो ऊँटनी का दूध वैसे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। और ये सूक्ष्म व्यायाम क्या करें, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। और हड्डियों के लिए प्रिया जी, पूजा जी स्वामी जी, मैंने आपको प्यार से देव पूजा देव प्रिया ये हमारी उपनेम हो गए। तो देखो सूक्ष्म व्यायाम करें, और ये जो बटरफ्लाई या एक एक पैर से ऐसे ऐसे कर लिया करें, ऐसे ऐसे। और सूक्ष्म व्यायाम, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और फिर 5 चीजें, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इन 5 का जूस पी ले। 5 ना मिले तो 2 ही ले ले, एलोवेरा और गिलोय। एलोवेरा और गिलोय का जूस पिए और गोंद के लड्डू खाएं। गोंद के लड्डू, और गोंद के लड्डू बनाते समय उसमें थोड़ा एलोवेरा का पल्प भी मिला दे, तो एलोवेरा और गोंद के लड्डू, ये मैंने बचपन में खाए हुए थे, इसलिए मेरी हड्डियां एकदम मजबूत है। तो जो गोंद के लड्डू है उसमें एलोवेरा भी थोड़ा डाल दे, तो एक दिन हम रेसिपी भी बना के दिखा देंगे, गोंद के लड्डू एलोवेरा के साथ। और इस साहब ये तो वात रोगों के लिए परम औषधि है। हल्दी, मेथी, सोंठ का पाउडर घर में बना करके खा ले। अश्वगंधा भी और शतावर भी बहुत अच्छी होती है। वैसे तो हम वातारी चूर्ण ही उपलब्ध करा देते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त होता है। इसलिए हमने सामने अपनी जड़ी बूटियों का पूरा एक खाना रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो गिलोय है ना, इधर देना बेटा, ये गिलोय है ना। अब इसको देखो, एक अजीब सी बात बताता हूं। अब देखो, अब ये हड्डियां लोगों की ऐसे टूट रही है, फूट रही है। देखो इसको कैसे घुमा लो, ऐसे। आपको अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी बनानी है तो क्या करना, रोज गिलोय पीना, गिलोय से बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ये तो शांतनु, दुष्यंत और जो है नीता, ये तो अब रोज पीने लग गए गिलोय। ये परम औषधि है। और ज्यादा ये जोड़ों में दर्द हो जाए, हड्डियां गड़बड़ हो जाए, तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ या न्यूट्रिला ऑर्थो केयर, खाली पेट पेरानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, ये तो हड्डियों के लिए परम औषधि। और कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। और बाजरे में आयरन भी पूरा है, बाजरे में कैल्शियम भी पूरा है। बाजरा और रागी की रोटी खाएं। आज मैंने बोला है बाजरे की रोटी और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी, थोड़ी दिन पहले ही बताई थी मैंने। एटीएम की सब्जी 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 20 ग्राम उसमें कच्ची हल्दी, 50 ग्राम अंकुरित मेथी। और ये बड़ा जबरदस्त मामला है। तो ये एलोवेरा ना, ये खाली शो पीस नहीं है, ये सच में, ये इसका नाम है घृत कुमारी। घी जैसी तो इसमें ताकत मिलती है। और कौमार्य, यौवन, आपका 100 साल तक आप यंग रहेंगे, ये यौवन के लिए भी है। क्या जबरदस्त चीज है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दोनों जरूर करना है। और गुग्गल से और गाय के घी से हवन करने पर भी हड्डियां हमारी मजबूत होती है। इसकी पूरी साइंटिफिक एविडेंस। स्वामी जी हड्डियां मजबूत रहें, कह रहा था। और आगे आप और कोई प्रश्न बचा हो तो बिल्कुल बचा है स्वामी जी। सबसे काम की बात अभी बाकी है। हड्डियां मजबूत रहें, दिमाग अगर दुरुस्त नहीं तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। और हमने देखा है कि दिमाग पर कैसे कोरोना ने लोगों के असर किया है, और पिछले 3 लहर में ये सारी बातें साबित हुई। लोगों का टेस्ट चला गया, स्मेल की ताकत चली गई। तो नर्वस सिस्टम मजबूत रहे, दिमाग पर कोरोना का कोई असर ना हो, जरा इस पर भी कुछ रोशनी डालिए। ये उत्कर्ष जो बालक बैठा हुआ, इसकी भी जो है टेस्ट और स्मेल चला गया था, तभी इसको पता लगा कि इसको कोरोना हो गया। इसने तुरंत अणु तेल डाला, वापस गंध आ गई और वापस स्वाद भी आ गया। तो चलो, ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत,
तो अनुलोम विलोम तो मीनाक्षी जी कर लेंगी। भ्रामरी उद्गीत ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, ज्योत्सना जी और पूजा जी कर लेंगी। और दिमाग के लिए बहुत जरूरी है मेधावटी खाने के बाद और खाली पेट मेमोरी पीट। मेधा क्वाथ भी हम पिलाते हैं और मेधा क्वाथ की बस्ती एनिमा भी देते हैं। गाय का घी और ओमेगा, ओमेगा के नाम पर बहुत लूट मची हुई थी, इसलिए हमने न्यूट्रिला ओमेगा और सिबकथोन निकाला, जिससे लोग जो है मछली और सुअर वाले उस ओमेगा के पीछे ना दौड़े। पता नहीं क्या क्या कोलेजन इधर उधर की बहुत सारी चीजें लोग जीव जंतुओं को मार काट मचा रखी थी। तो गाय का घी 1 चम्मच जरूर खाया करें और ब्राह्मी घृत मिल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि आप आगे बढ़ जाए, मैं जल्दी से ओमेगा को लेकर एक सवाल पूछ लूं। सर्वांगासन और ये शीर्षासन। स्वामी जी, ओमेगा का सेवन लैक्टेटिंग मदर्स मतलब जो माएं अपने बच्चों को फीड करा रही हैं, क्या वो ओमेगा का सेवन कर सकती हैं? और अगर हाँ तो कितनी कैप्सूल लेनी चाहिए दिन में? जरूर जरूर, 1 कैप्सूल पर्याप्त है और उससे मां के साथ बच्चे का जो दिमाग है उसका पोषण भी पूरा होगा। मां के साथ बच्चे के अच्छे पोषण के लिए गाय का दूध और जो बिल्कुल साधारण से हमारे जो फल फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और जो सात्विक आहार है वो पर्याप्त है। ये जो बच्चों के पौष्टिक आहार के नाम पर, बच्चों की अच्छी बॉडी और ब्रेन की ग्रोथ के नाम पर जो तरह तरह के विज्ञापन देख करके माताएं बहनें जो इधर उधर के प्रोडक्ट लात के खिलाती रहती है बच्चों को, आई एम कॉम्प्लान बॉय, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये बीटा वो पीटा, तो ये सब लुटा पीटी बंद करें और हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें, तो ये मस्तिष्क के लिए पूरा उपाय बता दिया। और ओमेगा सच में ये तो बहुत जरूरी है, सप्ताह में 1 बार तो सभी ले ले, थोड़ी सेविंग करें, इधर उधर फालतू की जो है शॉपिंग बंद करके, और इन चीजों को तो अपनानी चाहिए। तो मस्तिष्क आजकल पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, लोगों को स्ट्रेस, अब जैसे ये बालक लास्ट में बैठा हुआ है जिसको 2 बार डेंगू, इसको इस तरह स्ट्रेस हो गया, सिर्फ मेधावटी ली और वापस एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लग गया, रोशन की जिंदगी रोशन होगी, नहीं तो अभी तक तबाह हो जाता, इतने डिप्रेशन में चला जाता आदमी, कई बार तो सुसाइड तक कर लेता है। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार का जाप और गायत्री का जाप मेरे साथ एक साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इससे हवन भी करते, बिना हवन के भी करते। तो ये गायत्री से हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है, धी बुद्धि को बोलते हैं। तो खैर अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। बिल्कुल, अब प्रश्नकाल का वक्त भी हो चुका है। ब्रेन हेल्थ का कैसे का माथा फटकली नहीं होगा ना।